जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस ट्रेनिंग के संबंध में। जब आप जेटीसी आपके समाप्त हो चुकी है, जब आप जाएंगे आरटीसी में, तो आरटीसी में जाते ही आपसे क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी। और दूसरा बात करेंगे जीरो परेड के बारे में। ठीक है, जीरो परेड क्या है, इसके पहले जान लेते हैं कि आपकी जेटीसी कैसी रही। ठीक, आपका जो जेटीसी का समय है कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका जेटीसी दौड़ भाग में ही बीत गया होगा, समय का पता नहीं चला होगा, 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया। कभी खाता खुलवाना है तो कभी एनपीएस भरवाना है, तो किसी का वेतन नहीं गया तो किसी कुछ हो गया। बहुत लोगों को समस्याएं बहुत आई, लेकिन धीरे धीरे ये समय बीत ही गया। आपका ट्रेनिंग का जो है, ट्रेनिंग का एक अध्याय समाप्त हो गया, आपका जेटीसी प्रशिक्षण। अब शुरू होगा आपका आरटीसी 9 महीने का। तो जब आप जेटीसी में शुरू शुरू में जब जनपदों में गए होंगे, जेटीसी में आमद कराए होंगे, तो लग रहा होगा कि हम कहाँ आ गए, कहाँ बच गए, बहुत लोगों को लगा होगा। और फिर धीरे धीरे जब आपकी आदत हो गई रहने की, तो सब एडजस्ट कर लिए। अब इसके बाद आप आरटीसी में जाएंगे, आपको आरटीसी में भी 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको दिक्कतें होंगी। ठीक है, आरटीसी में अब आपको कोई फार्म वगैरह या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कराया जाएगा, बस आपको ट्रेनिंग करना होगा। ठीक, ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बन जाएगा, उसी शेड्यूल से आपको डेली का जो रूटीन रहेगा उसी हिसाब से करना होगा। शुरू शुरू में दिक्कतें होंगी क्योंकि जेटीसी में कुछ अलग ही था, लेकिन आरटीसी में कुछ अलग ही रहेगा। ठीक है, वहाँ फिक्स है, जो पढ़ाई होगी दोपहर में वो पढ़ना ही होगा, जाना ही होगा समय से। यहाँ तो मान लीजिए कभी कोई काम है, कोई फार्म भरवाया जा रहा है या कुछ खाता खुलवाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप नहीं जा रहे थे। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा ये सारे काम जो आपके जो डॉक्यूमेंट संबंधी जितने भी काम थे, आपके जो भी ऑफिशियल काम थे, सब कुछ जेटीसी में पूरा कर लिया गया है। अब आरटीसी में आपको बस ट्रेनिंग करना है। ठीक है, ट्रेनिंग का शेड्यूल बन जाएगा, ट्रेनिंग के हिसाब से आपको 24 घंटे व्यस्त रहना है। कब ग्राउंड जाना है, कब क्लास में जाना है, कब खाना है, कब पीना है, सब कुछ शेड्यूल रहेगा, उसके उसके हिसाब से करना होगा। तो जेटीसी में कुछ और चीजें थी, लेकिन आरटीसी में जब जब आप जाओगे, जब शेड्यूल चेंज होगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब सही लगने लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक, ये नहीं कि अगर थोड़ा दिक्कतें हो रही तो परेशान हो, वहां से भाग जाएं या ट्रेनिंग छोड़ के चले जाएं, तो ऐसा मत करिएगा। अपने आप को कंट्रोल करिएगा और थोड़ा सहने की क्षमता रखिएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अकेले ट्रेनिंग नहीं करोगे, आपके साथ बहुत ऐसे हैं जो कि आपसे भी कमजोर हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सोच के आपको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग छोड़ के आना नहीं है। ठीक है, 9 महीने आपके बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक, उसी में परीक्षाएं भी होंगी आरटीसी की, सारी चीजें हैं। उसी में आपको मीडियम ब्रेक मिलेगा घर जाने के लिए, सब कुछ है, मनोरंजन होगा, हर चीज आपको शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ कराया जाएगा। तो धीरे धीरे जब समय बीत जाएगा तो आपका मन लग जाएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे कि नहीं आरटीसी और थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, अभी जाते समय ये भाव दिमाग में नहीं आएगा आपके, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर आपके मन में आएगा कि नहीं मेरी आरटीसी और बढ़ जाए तो ठीक है। तो मेरे कहने के बस इतना ही मतलब है कि आपको आरटीसी में परेशान नहीं होना है। 9 महीने बीत जाएंगे, आपका पता नहीं चलेगा, आप ट्रेनिंग करके फिर अपने जेटीसी जनपद में आ जाएंगे और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका जेटीसी का समय बीत गया, वैसे धीरे धीरे 9 महीने बीत जाएंगे, आरटीसी का पता नहीं चलेगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं आरटीसी में जब आप जाएंगे। ठीक है, जब आप अपने जेटीसी जनपद से आरटीसी जब जाएंगे, 20 तारीख को शाम को या रात रात तक आप पहुंच जाएंगे सभी लोग। ठीक है, तो वहाँ पहुंचते ही वहाँ का जो शेड्यूल है, जो कार्यक्रम है, आपके पहुंचने के बाद क्या क्या होना है, हर सभी ट्रेनिंग सेंटर पे आपके पहुंचने के बाद क्या क्या होना है, सभी ट्रेनिंग सेंटर पे इसका पहले से ही शेड्यूल आया है। अब कहीं हो सकता है कि शेड्यूल के हिसाब से ना कराया जाए, वहाँ जो भी अधिकारी अपने हिसाब से करा लें, लेकिन शेड्यूल यही है कि आपके आगमन पे, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 पॉइंट है। आपके आरटीसी में आगमन पे आपका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, एक स्वागत कक्ष बना रहेगा, वहाँ आपको बैठाया जाएगा, वहाँ ड्यूटियां लगी रहेंगी सभी की, आपको बैठाया जाएगा और आपको आरटीसी में आमद कराने के संबंध में बताया जाएगा, उसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश है आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वहीं पर आपको जहाँ आपको रहना है और आपका भोजनालय कहाँ है, कहाँ खाना है आपको, ये सारी चीज़ें की जानकारी दी जाएंगी। और आपको कहाँ रहना है, आपका आवास कहाँ है।
ठीक है, बैरक कहाँ है और खाना पीना कहाँ खाना है, मेस कहाँ है, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी आपके जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपसे मेस एडवांस लिया जाएगा। ठीक, अब जब आप जाएंगे तो जैसे आप जेटीसी में आए थे तो मेस एडवांस जमा करना पड़ा और फिर जाते समय आपका मेस एडवांस वापस हो गया। उसी तरह से जब आप आरटीसी में जाएंगे तो वहां भी आपको मेस एडवांस जमा करना पड़ेगा, 5,000 या 7,000 जो भी अमाउंट फिक्स है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जमा करके आपको एक रसीद दे दी जाएगी। ठीक, जितना आप जमा करेंगे, जो आप जमा करेंगे जब आप 9 महीने बाद आरटीसी जब आपकी खत्म होगी, मेस एडवांस जो आप जमा किए रहेंगे उसमें जो बचा रहेगा आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद एक स्वागत कक्ष बना रहेगा आरटीसी सेंटर में जिसमें आपको बैठाया जाएगा आपके जाने के बाद। ठीक है, ऐसा निर्देश आया है, बाकी आपके जाने के बाद जैसी व्यवस्था रहेगी उसके अनुसार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इस स्वागत कक्ष में नॉमिनल रोल वगैरह भरवाए जाने के लिए बताया गया है कि नॉमिनल रोल वगैरह भरवाए जाएंगे, आपका फोटो वगैरह लगाया जाएगा। नॉमिनल रोल वही भरवाया जाएगा, कोई एक रजिस्टर या पेज होगा उसमें आपका पूरा डिटेल भरा जाएगा। ठीक है, फोटो लगेगा और पूरा डिटेल एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें आपका डिटेल लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी लिखा है कि आमद के समय सभी प्रशिक्षुओं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण लिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर है कि क्या करेगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, जैसा वहाँ बताया जाएगा, व्यवस्था दी जाएगी, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, अपने से परेशान नहीं होना है, जो भी चीजें करवाई जाएंगी बताया जाएगा उसके बारे में और आपको उस वो सुविधा दी जाएगी, आसानी से हो जाए, इसमें आपको अपने से परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद आरटीसी में भी आपका नाप तौल जो भी है कराया जाएगा। हो सकता है कहीं ना भी कराएं, लेकिन इसमें जो निर्देश आए हैं कराने के लिए इसमें कराया जाएगा। ठीक है, कराने के लिए लिखा गया है, आपका जो नाप तोल करा करके रिकॉर्ड रख लिया जाएगा। तो मतलब इतनी व्यवस्थाएं की जाएंगी और जो आपको करना हो वो आपसे करवाया जाएगा। इतनी सारी चीजें आपसे करवाई जाएंगी। उसके बाद शुरू का 2 दिन आपका जीरो परेड होगा। ठीक है, जीरो परेड में आपको कोई भी परेड नहीं करना है, इसमें आपको बस घुमाया जाएगा कि पुलिस लाइन कहाँ है, पुलिस ऑफिस कहाँ है, पुलिस ऑफिस में कौन सा कार्यालय है, उसके बाद पुलिस लाइन में मेस कहाँ है, प्रतिशानक्षक कार्यालय कहाँ है, और भी जो शाखाएं कार्यालय है उसके बारे में आपको बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। ठीक है, उसी को जीरो परेड कहते हैं। मतलब सभी कार्यालय शाखा और मेस वगैरह जो भी चीजें हैं आपको पूरा घुमा करके दिखाया जाएगा। ठीक है, और पुलिस के परिवेश के बारे में भी बताया जाएगा। तो आपका 2 दिन का यही शेड्यूल है जीरो परेड का। ठीक है, हो सकता है आपको बस एक ही दिन कराया जाए, लेकिन इसका जो शेड्यूल है 2 दिन का है। बाकी मैं एक बार फिर कहूंगा कि आरटीसी में जब आप जाएंगे तो कुछ दिन दिक्कतें होंगी, 1 हफ्ते 10 दिन हार्ड लगेगा, क्योंकि जेटीसी में संख्या ज्यादा थी, इसलिए बहुत ज्यादा ग्राउंड पे या क्लास में पढ़ाई या जो चीजें हैं बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही होंगी। लेकिन आरटीसी में जो शेड्यूल है एक सीमित संख्या है जो कि आरटीसी के लिए पहले से निर्धारित था। उसमें जो ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। इससे परेशान नहीं होना है, आपको आदत हो जाएगी, आप कर लोगे। ठीक है, पहले से घबराना नहीं है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कोई भी हो कर लेगा। आपसे कमजोर जो है वो भी कर लेता है और करके ट्रेनिंग करके आ भी गए हैं ऐसे लोग। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस बने रहना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।